हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 19 पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ था। 1869। ख गांधी जी ने सैर करना क्यों अच्छा माना? तो इसका उत्तर है गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकर होता है। लाभकर माने अच्छा, बहुत अच्छा। इस कारण गांधी जी ने सैर करना अच्छा माना। अब है ग सुलेख के विषय में गांधी जी के क्या विचार थे? तो इसका उत्तर है सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। गांधी जी के इस बारे में विचार थे कि लिखाई सुंदर होनी चाहिए, इसके लिए चित्रकला सीखना चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे बन जाएंगे, मतलब सुंदर बन जाएंगे। अब है प्रश्न घ व्यायाम और खेल के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? व्यायाम माने एक्सरसाइज है ना। तो इसका उत्तर है पहले गांधी जी का व्यायाम में और खेल में मन नहीं लगता था। उनका संकोची स्वभाव भी इसका एक कारण था। उनका विचार था कि खेल और व्यायाम का शिक्षण के साथ कोई संबंध नहीं है, परंतु लेकिन बाद में वे समझ गए कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है। अब है इंगा मैं मन मार कर रह गया, यह कथन गांधी जी ने क्यों कहा? तो इसका उत्तर है एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, शाम को 4 बजे विद्यालय व्यायाम के लिए जाना था। आकाश में बादल थे और समय का पता नहीं चला। वे समय पर नहीं पहुंच सके। हेडमास्टर माने प्रिंसिपल ने उन्हें अनुपस्थित समझकर जुर्माना लगा दिया। अपनी बेगुनाही साबित न कर पाने के कारण, बेवजह सजा पाने के कारण उन्होंने दुखी होकर यह बात कही। अब है प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। तो प्रश्नों के क्या दिए हैं? 4 विकल्प दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं। तो हमको क्या करना है? सही ऑप्शन चुनकर खाली स्थान में भरना है। पहला है गांधी जी के पिता राजकोट के क्या थे? दीवान थे, है ना। का दिया हुआ सैनिक, खा दिया हुआ है पहरेदार, गा दिया है दीवान और घा दिया है वकील। तो इसका सही उत्तर है गा दीवान। ठीक है। दूसरा है गांधी जी बचपन में बहुत संकोची थे। कैसे थे? संकोची। का दिया है बातूनी, खा दिया है शरारती, गा दिया है चतुर और घा दिया है संकोची। तो इसका सही उत्तर है घा संकोची। ठीक है। अब है तीसरा सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक से गांधी जी को खालिस्तान प्रेरणा मिली। कौन सी प्रेरणा मिली? सत्यवादी। सत्यवादी माने जो सत्य बोलता है, जो सही बोलता है। ठीक है। का दिया है व्यायाम करने की, खा दिया है सत्यवादी होने की, गा दिया है संगीत की और घा दिया है परोपकार करने की। तो इसका सही उत्तर है सत्यवादी होने की। ठीक है। फिर प्रश्न चौथा है गांधी जी बहुत ध्यान देते थे। किस पर ध्यान देते थे? का अच्छे आचरण पर, खा खेल कूद पर, गा पढ़ाई पर और घा व्यायाम पर। तो इसका सही उत्तर क्या है? का अच्छे आचरण पर। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। क्या करना है? सही जोड़ी बनाना है। का सत्यवादी हरिश्चंद्र, खा मात्र पितृभक्त श्रवण कुमार, गा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, घ राजकोट के दीवान करमचंद गांधी।
ठीक है। अब है भाषा अध्ययन। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के शुद्ध उच्चारण कीजिए, तो ये आपको करना है, ठीक है। श्रवण, पितृभक्ति, हरिश्चंद्र, स्वास्थ्य, ठीक है। शिक्षा, इंग्लैंड, असह्य, ठीक है। दंड, भातृ, पितृ और पृथ्वी, ग्रह, तृण, ठीक है। भातृ माने भाई, पितृ माने पिता, ठीक है। ग्रह माने घर, तृण माने घास, है ना। और दंड माने सजा, पनिशमेंट, ठीक है। दूसरा है निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, तो ये क्या है, अशुद्ध शब्द दिए हैं, हमको क्या करना है, शुद्ध लिखना है। अनुशासन क्या है, अनुशासन। अपूर्ण क्या है, अपूर्ण। अनिवार्य है ना, तो क्या होगा, अनिवार्य। सुलेख क्या होगा, सुलेख। सिद्ध क्या लिखेंगे हम, सिद्ध। परिचर्चा है ना, क्या लिखेंगे, परिचर्चा। जो पिता का भक्त हो, है ना, आगे क्या दिया हुआ है, जो पिता का भक्त हो उसे क्या कहते हैं, पितृभक्त। इस वाक्यांश के लिए पितृभक्त एक शब्द का प्रयोग किया गया है, और भी देखिए, ठीक है। तो ये दिए हैं अनेक शब्द, उनके ये क्या है, एक शब्द, ठीक है। जो देश का भक्त हो क्या कहलाएगा, देशभक्त। जो राष्ट्र का भक्त हो क्या कहलाएगा, राष्ट्रभक्त। अब है तीसरा, दिए गए वाक्यांश के सामने कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से सही शब्द छांटकर लिखिए। क, जिनका कोई ना हो, है ना, वो क्या कहलाते हैं, अनाथ, ठीक है। फिर ख, जिसके हृदय में दया ना हो, क्या होंगे वो, निर्दय। ग, जिसे सत्य प्यारा है, सत्य प्रिय। घ, सत्य के लिए आग्रह क्या होगा, सत्याग्रह। अब क्या है, ध्यान दीजिए। स्तंभ आ, स्तंभ बा। बालक बालिका, दादा दादी, पुत्र पुत्री, नाना नानी, ठीक है। यहाँ स्तंभ आ के शब्दों में से पुरुष जाति का है ना, तो यहाँ पे स्तंभ आ जो दिया है इससे किसका पता चल रहा है, पुरुष जाति का। तथा स्तंभ बा से के शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है ना, स्त्री जाति का, महिला का बोध हो रहा है, पता चल रहा है। बोध होना माने पता चल रहा है, ठीक है। अब जानिए हमें क्या जानना है, जिन प्राणियों वस्तुओं से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग के भेद, तो लिंग के दो भेद हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अब है पुल्लिंग, ठीक है। जिस शब्द से प्राणी वस्तु का पुरुष जाति का बोध होता है, माने पुरुष जाति का पता चलता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, भाई, छात्र, काला। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से प्राणी वस्तु की स्त्री जाति होने का बोध होता है, माने पता चलता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नदी, नानी, काली, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है चौथा, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे उदाहरण के लिए, का, मैं पढ़ता हूँ, स्त्रीलिंग, मैं पढ़ती हूँ। खा, तुम लिखते हो, तुम लिखती हो। गा, सोनू दौड़ता है, सोनू दौड़ती है। घा, राधे खेलता है, राधा खेलती है। इंगा, वे चलते हैं, वे चलती हैं, ठीक है। अब क्या है, पांचवा, निम्नलिखित अनुच्छेद से संज्ञा सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। क्या करना है हमें, संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर लिखना है। संज्ञा शब्द सर्वनाम, गांधी जी, ठीक है। संज्ञा शब्द गांधी जी, पोरबंदर, राजकोट, हरिश्चंद्र और पुस्तकों, ये क्या है, संज्ञा है ना। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। व्यक्ति गांधी जी और हरिश्चंद्र, है ना। स्थान पोरबंदर और राजकोट, है ना। वस्तु क्या है, पुस्तकों, ठीक है। सर्वनाम, जिससे क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं
वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे, ठीक है, वे, उन्होंने और स्वयं, ठीक है। अब है छठवां, धर्म संज्ञा शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर धार्मिक शब्द बनता है। इसी तरह नीचे लिखे शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। क्या क्या दिया हुआ है? पक्ष, वर्ष, मास, सप्ताह और समाज, है ना। क्या दिया हुआ? धर्म संज्ञा शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर धार्मिक शब्द बनता है। इसी तरह नीचे लिखे शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो हमको कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? एक। पक्ष में एक जोड़ दिया, हो गया पाक्षिक। वर्ष में एक जोड़ दिया, हो गया वार्षिक। मास में एक जोड़ दिया, हो गया मासिक। सप्ताह में एक जोड़ दिया, हो गया साप्ताहिक। समाज में एक जोड़ दिया, क्या हो गया? सामाजिक, ठीक है। अब है सातवां, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर अपने विषय में लिखिए, है ना। हमको प्रश्न पढ़कर अपने बारे में लिखना है। पहला, आपका क्या नाम है? तो यहाँ आपका नाम लिखना है। दूसरा, आप कहाँ रहते हो? तो आपको लिखना है उस जगह का नाम। तीसरा, आपके माता पिता का नाम क्या है? वो लिखना है ना, माता पिता का नाम। चौथा, क्या आपके कोई भाई बहन है? तो लिखना है हाँ या नहीं। यदि हैं तो लिखोगे हाँ, नहीं है तो लिखोगे नहीं। फिर है पांचवा, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? क्लास का नाम लिखना है जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं। छठवां, आपका विद्यालय कैसा है? वो लिखना है अच्छा है। सातवां, आपको क्या काम अच्छा लगता है? वो काम लिखना है। खेलना, कूदना, पढ़ना, जो भी अच्छा लगता है ना, वो लिखना है। आठवां, आपकी रुचियां क्या क्या है? तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? क्या करना? पढ़ाई करना, है ना, या फिर कोई गेम खेलना, है ना, या पेंटिंग करना, है ना, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। अब है सुविचार, जिसे अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक है वह सब जगह सुखी रह सकता है ना। तो जिसे अच्छी बुक्स पढ़ने का शौक होता है ना, वो हर जगह सुखी रहता है, ठीक है। हाँ तो बच्चों, ये हमारे पाठ 19 पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। अगली वीडियो में हम पाठ का नाम है स्वास्थ्य का रहस्य को पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे।